तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में भी मैं आपको पाइपिंग का ड्राइंग दिखाने वाला हूं, जो कि 2D मॉडल 2D डिज़ाइन में है। कल भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो डाला था। दूसरा डिज़ाइन था, उसमें दूसरा स्पूल था। और आज भी एक स्पूल है, ड्राइंग है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक स्पूल यहाँ पे दिख रहा है आपको। और यहाँ पे देखने पे आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे फ्लांच है, पाइप वगैरह है। और कुछ डिग्री दिया गया है होल का। मतलब होल का तो डिग्री उतना बनेगा ही अगर इतना क्वांटिटी में होल है तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामने से देखने पे टी लगता है। और ऐसे आप मतलब एग्जैक्ट पूरा नहीं देख, एक मतलब एक सेक्शन देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस पुल का मतलब डिज़ाइन किस हिसाब से रहेगा, ठीक है। और इस ड्राइंग में मतलब ऐसा ये भी नहीं दिया गया है कि आप ये जो एंगल है वो किस साइड से देखना है और ये जो एंगल है किस साइड से देखना है, ठीक है। हालांकि आप वेसल वगैरह का ड्राइंग हम लोग कराता है, वेसल कॉलम वगैरह हो गया या मतलब दूसरा ड्राइंग हो गया स्ट्रक्चर वगैरह का, तो उसमें जो व्यू दिया रहता है कि आपको इस साइड से देखेंगे आपको तो ऐसा दिखेगा। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मतलब ये जो 2D का ड्राइंग दिख रहा है आपको 3-4 मिलेगा, मतलब 3 या 4 सेक्शन में मिलेगा आपको। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्शन मतलब किस साइड से दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे फ्लांच है, टी है, और टी में क्या लगा हुआ है ये आपको ऐसे मालूम पड़ता है कि यहाँ से आप सेट करके इधर दिख रहा है फ्लांच, तो जरूर यहाँ पे एल्बो लगा होगा, ठीक है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एल्बो है, फिर पाइप है, फिर एक एल्बो, फिर पाइप है, फिर एक रेड्यूसर है। उसके बाद एक और एल्बो लगा के उस साइड में, मतलब जहाँ पे फ्लांच दिख रहा है उस साइड में जाके एक फ्लांच लगाया गया है। अब यही चीज़ आप यहाँ पे देखिए, हम अगर इसको सेक्शन 1 मानते हैं तो इसको सेक्शन 2 मान लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, यही सेम स्पूल है, इसको यहाँ पे दिखाया गया है कैसे। ये जो है ये वाला, मतलब अगर आप इसको पकड़ सकते हैं तो इसको इसे उठा के जो है इस साइड से घुमा दीजिए, ठीक है। यानी ये फ्लांज को इधर सामने रखिए और इसको घुमा के वो साइड में कीजिए। तो ऐसे अगर करेंगे तो ये सेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो एल्बो है, ठीक है, अगर आप इसको घुमा के अपने इधर लाते हैं, ये साइड में लाते हैं घुमा के ऐसे, तो ये एल्बो जो फ्लांच है उसका मुंह इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखने पे देखिए ऐसे दिखेगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखिए इस तरह से जो मैंने बताया डिजाइन, फिर इसको आप ऐसे घुमा के देखेंगे तो इस तरह का बन जाएगा। तो ये जो ऊपर का है ये वाला, ये तो नीचे का हो गया, और ये ऊपर का है। तो ऊपर का जो डिजाइन देखिए यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे फ्लांच है, फिर टी है। हालांकि फ्लांच के ऊपर एक पाइप भी लगा है, पाइप में टी लगा है। फिर टी में फिर देखिए यहाँ पे एक एल्बो लगा है, फिर एल्बो में पाइप है, फिर एल्बो है, और फिर जो है फ्लांच है। उसके बाद टी में एक एल्बो लगा के ऊपर गया है, ऊपर से उधर जाके नीचे आया हुआ है, नीचे से फिर रेड्यूसर और एल्बो और फिर फ्लांच पाइप, इस तरह से है, ठीक है। इस सेक्शन में ऐसे दिखाया गया है। फिर इसको एक और सेक्शन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, अभी इसको जो है घुमा के आपने उधर गया, यानी फ्लांच का मुंह अभी उधर सीधा वो साइड में है, ठीक है। अभी इसको घुमा के आपने ऐसे किया, फिर इसको घुमा के अपने साइड में कीजिए, यानी कि ये जो फ्लांच है इसका फेस आप अपने साइड में करेंगे तो इस पुल का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पुल का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाता है। यहाँ फ्लांच दिख रहा है आपको, और फिर आपको तो पता ही है कि यहाँ में इसमें क्या लगा, इसमें पाइप था एक और एक एल्बो था। तो आपको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे एक पाइप और एल्बो है। फिर यहाँ पे ऊपर में रिड्यूसर है, जो कि यहाँ रिड्यूसर दिख रहा है। उसके बाद पाइप है, फिर एक एल्बो है, ठीक है। जो कि एल्बो यहाँ पे नहीं दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो वही एल्बो है। उसके बाद फिर पाइप है, फिर एक एल्बो है, एल्बो के बाद फिर टी है, टी के बाद पाइप और फ्लांच है। और उसके बाद ये वाला देखिए यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है कि पाइप है, एल्बो है, कौन सा डिग्री का फ्लांच है, नोजल है, एल्बो है और फ्लांच है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। और यही चीज़ आपको यहाँ भी थोड़ा छुपा हुआ, मतलब कटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये सेक्शन, यही सेम सेक्शन यहाँ भी है, और सेम सेक्शन ये भी है, और यहाँ भी है। तो ये जो है इसको घुमा के आप इस तरह पे करेंगे, अपने साइड में करेंगे फ्लांच का फेस, तो आपको इस तरह का डायरेक्शन देखने को मिलेगा। और एक चीज़ बताता हूँ, अब इसको आप दूसरे एंगल से देखिए।
अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यही सेम चीज़ को, ये सेम चीज़ को हम लोग ऊपर से देखेंगे। ठीक है, मतलब इस पुल को हम लोग ऐसे रखेंगे, इसको जो है ऊपर से अगर देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, तो वो देखिए यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर से देखने पे सेम आपको ऐसे दिखेगा। तो ये जो स्पूल है इस तरह से रखा गया है, इसको आप ऊपर से देखते हैं तो ये वाला फ्लांच कौन सा दिखेगा आपको, ये वाला फ्लांच आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यानी कि ये एल्बो है, एल्बो में एक पाइप लगाया गया है ये वाला, उसके बाद एक एल्बो यहाँ पे है। ठीक है, एक एल्बो यहाँ पे है, फिर पाइप नीचे गया है, उसके बाद एक पाइप, फिर एल्बो। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला जो डायरेक्शन है जो कि क्लियर नहीं दिख रहा था आपको, इस यहाँ पे भी क्लियर नहीं है और यहाँ पे भी क्लियर नहीं है किस हिसाब से इसका डायरेक्शन है, और यहाँ पर भी क्लियर नहीं है कि उसका डायरेक्शन किस हिसाब से है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है एकदम क्लियर हो जाता है वो डिज़ाइन कि टी है, टी में एक 45 का एल्बो लगा हुआ है, उसके बाद एक पाइप का टुकड़ा लगा हुआ है, उसके बाद फिर एक 45 का एल्बो लगा हुआ है, और फिर पाइप है, फिर फ्लांच है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर हो जाता है जो है ये। तो इस तरह से 2D ड्राइंग देखना कितना आसान हो गया, आप समझ सकते हैं। इसका बहुत सारा सेक्शन दे देगा आपको, आप जहाँ से मर्जी वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक सेक्शन यहाँ पे ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया, एक सेक्शन ये हो गया, और एक सेक्शन ये हो गया। तो इसमें जो है आपको डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पाइप या कौन सा एल्बो किस जगह से घुमाना है, किस साइड में उसका मोड़ना है। और यही आप अगर 3D में देखेंगे तो 3D में देखेंगे तो इस हिसाब से ये स्पूल दिखता है आपको। ठीक है, 3D में मतलब एकदम कंफर्म हो जाता है कि स्पूल आपको किस हिसाब से, मतलब किस एंगल में, किस डिग्री में, किस साइड में मोड़ के बनाना है। ठीक है, तो यही चीज़ है जो 3D में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही चीज़ का ड्राइंग जो है 2D में आप देख रहे थे, जो कि यहाँ पे देखने पे भी क्लियर नहीं हो रहा था और यहाँ पे भी देखने में क्लियर नहीं हो रहा था। अगर आप चारों को जो है, चारों को एक एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर 3D ड्राइंग नहीं रहेगा तो भी आपको क्लियर आराम से हो जाएगा कि आपको स्पूल जो है कैसे बनाना है। ठीक है, बाकी मेजरमेंट वगैरह देखेंगे तो आप यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो 45 डिग्री का एल्बो है इसका और फ्लांज का जो है फेस से इस एल्बो का सेंटर 112 यहाँ पे दिया गया है। और वही देखेंगे आप तो ये टी का सेंटर और ये फ्लांज का सेंटर ये देखेंगे आप तो ये 111 है। इसको कैसे मेंटेन करेंगे आप, तो ये पाइप का टुकड़ा लगा के। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है ये फ्लांज का फेस और ये जो है एल्बो का सेंटर कितना 143 रखना है। इसको मेंटेन करने के लिए आपको पाइप का टुकड़ा यहाँ पे दिया गया है, उसको याद करना है। ठीक है, बाकी एल्बो अगर डायरेक्ट है तो उसमें कोई ये नहीं है, उसमें डायरेक्ट डायमेंशन दिया रहता है। अब फिर यहाँ पे देखिए जो ये टी में फ्लांज लगा हुआ है, ये टी का फ्लांज का फेस और ये फ्लांज का सेंटर कितना दिया हुआ है 132। तो यहाँ पे इस तरह से डायमेंशन दिया गया है दोस्तों, और बाकी समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, तो उस हिसाब से ड्राइंग देखते हैं, समझते हैं। बाकी अब मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।